पेगासस फोन जासूसी केस में बड़ा दावा, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला भी लिस्ट में शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के फोन पर भी था निशाना। विपक्ष ने जासूसी कांड की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले, पेगासस मामला देश को बदनाम करने की साजिश, इससे विकास नहीं रुकेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप। इसके लिए कुंद्रा ने बनाई थी अलग कंपनी। भारतीय कानून से बचने के लिए ब्रिटेन में करवाया था रजिस्ट्रेशन। इस मामले में अब कुंद्रा समेत 11 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कोरोना की तीसरी लहर पर आईसीएमआर और आईआईटी कानपुर के बीच मतभेद। आईसीएमआर ने कहा, अगले 3 हफ्तों में दस्तक देगी तीसरी लहर, रोज आएंगे 1 लाख तक के केस। वहीं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल बोले, भारत हर्ड इम्यूनिटी के नजदीक, ज्यादा खतरनाक नहीं होगी महामारी की तीसरी लहर। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। दोपहर 3 बजे खेला जाएगा मुकाबला। उधर इंग्लैंड में ऋषभ पंत ने कोरोना से रिकवर होने के बाद पूरा किया क्वारंटीन। दूसरे प्रैक्टिस मैच से पहले टीम के साथ जुड़ेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का बड़ा ऐलान, इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए नहीं किया जाएगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन। कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया फैसला। उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन। हालांकि वाटर पार्क, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत। अब शाम 7 के बजाय 9 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। लाल निशान में खुले एशियाई बाजार। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में भारी गिरावट के साथ बंद हुए अमेरिकी और भारतीय शेयर बाजार। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में होगी भारी बारिश। अब पूर्वोत्तर की तरफ भी बढ़ रहा मॉनसून। नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्यों में बारिश का सिलसिला तेज होने का अनुमान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में रेड। किसी अस्पताल में जांच टीम को डॉक्टर नहीं मिले तो किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में दवा की जगह मिली बियर की बोतलें। आज अंतरिक्ष में बनने वाला है नया इतिहास। स्पेस टूरिज्म के खुल रहे हैं नए आयाम। शाम करीब 6:30 बजे अमेज़न के पूरा सीईओ जेफ बेजोस जाएंगे अंतरिक्ष की यात्रा पर। पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी लॉन्चिंग। न्यू शेपर्ड कैप्सूल में बैठकर करेंगे यात्रा। आज ही के दिन 52 साल पहले अपोलो 11 ने चांद पर की थी लैंडिंग। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 30,093 नए मामले आए सामने। 374 मरीजों की हुई मौत। रिकवरी रेट बढ़कर 97.37। 125 दिनों में कोरोना वायरस के सबसे कम मामले हुए दर्ज। पंजाब में फिर बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें। सिद्धू कैंप ने खारिज की माफी की मांग। कहा, वादे तो अमरिंदर नहीं कर पाए पूरे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अब संसद के कॉरिडोर में मिला अस्थायी ऑफिस। संसद में अटल आडवाणी के कमरे में बैठेंगे जेपी नड्डा। नेम प्लेट नहीं हटी, बाकी सब बदला। ईद पर भी बेहरम हुआ तालिबान। नमाज के वक्त राष्ट्रपति भवन के पास दागे 3 रॉकेट। एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, भारत के बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत, खुलने चाहिए स्कूल। देश में अधिकांश स्कूल कोरोना की पहली लहर के वक्त से ही हैं बंद। सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद मणिपुरी एक्टिविस्ट की रिहाई। कोरोना गौमूत्र को लेकर किया था फेसबुक पोस्ट। एनएसए के तहत हुई थी गिरफ्तारी। देश में कोरोना का टीका लगवाने के बाद 60 लोग हुए गंभीर रूप से बीमार। सेंट्रल पैनल की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। इसमें मौत का मामला भी है शामिल। हालांकि रिपोर्ट में मौत को बताया संयोग। बीएस येदियुरप्पा की कर्नाटक सीएम पद से छुट्टी के अटकलों के बीच केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को दी हिदायत। फिलहाल येदियुरप्पा को लेकर न करें कोई टिप्पणी। बकरीद पर पाबंदियों में छूट देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लगाई फटकार। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि डरावना है कि ऐसे हालात होने के बावजूद प्रतिबंधों में दी गई इस तरह की छूट।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोने में देखी गई फ्लैट ट्रेडिंग, लेकिन घरेलू बाजार में येलो मेटल ने की बढ़त हासिल। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से अब भी लगभग 8,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है सस्ता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में